हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चों, बात अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बात करना चाहेंगे कि जो आरडीएनए है, उस आरडीएनए को हम लोग एंटर करवा चुके थे परपोषी कोशिका के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। अब इसके बाद में बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। आरडीएनए जो है उसकी कॉपी बनाने के लिए, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया था पीसीआर का। उसमें एक बात अपनी रह गई थी जो आज कर लेते हैं। पीसीआर, जिसका पूरा नाम था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जो यहाँ पर पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका जो एक यूज है वो बच्चों हम करते हैं आरएफएलपी के अंदर। ठीक है, आरएफएलपी जो है इसके अंदर भी पीसीआर का उपयोग होता है। अब देखो यहाँ पर ये चीज क्या है। जैसे बच्चों डीएनए की जो बहुरूपता होती है, डीएनए की जो बहुरूपता होती है, इस डीएनए बहुरूपता में भी हम कह सकते हैं अध्ययन करने हेतु हम बच्चों पीसीआर का यूज करते हैं। पीसीआर का यूज करते हैं, अर्थात डीएनए बहुरूपता का अध्ययन करने के लिए भी हम लोग बच्चों पीसीआर का अध्ययन करते हैं। जैसे डीएनए जो होता है बच्चों, उस डीएनए के अंदर वेरिएशन पाया जाता है। हमारा जो डीएनए है सबका 99% डीएनए सेम होता है, लेकिन 0.1% डीएनए बच्चों हम सब में वो है जिसके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं डीएनए बहुरूपता। ठीक है, तो बच्चों इस डीएनए बहुरूपता का अध्ययन करने के लिए हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ एक बात तो करेंगे, इस तकनीक को बच्चों हम लोग बोलते हैं आरएफएलपी। इस तकनीक को हम लोग बोलते हैं आरएफएलपी। बोले तो बच्चों आरएफएलपी का मतलब होता है यहां पर रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो बच्चों यहां पर चीजें होती है। ये तकनीक यहां पे कहलाती है आरएफएलपी। इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे टेक्निक है। और यहाँ पर जो डीएनए के टुकड़े होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों आरएपीडी। ये यहाँ पर है रैंडम एम्प्लीफाइड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे रैंडम नाम कैसे आया है? क्योंकि हमको पता है कि डीएनए जो है बच्चों, उन डीएनए के अंदर 0.1% क्या होता है? वेरिएशन होता है। 0.1% यहाँ पे क्या आता है? वेरिएशन होता है। अब ये जो यहाँ पर सारे डीएनए में 0.1% जो बच्चों वेरिएशन आता है, वो हम सब के डीएनए में है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी मनुष्य का 99.9% बच्चों डीएनए क्या है? सेम है। तभी तो बच्चों हम सब 99.9% सेम है। बच्चों हम सब में एक स्टोमक होता है, बच्चों हम सब में 2 किडनी होती है। तो बच्चों हमारे में 99.9% चीजें सेम होती है। बस 0.1% बच्चों हमारे में क्या होती है? विभिन्नता आती है। और इस 0.1% विभिन्नता का आना, 0.1% विभिन्नता का आना, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं आरएपीडी, रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर डीएनए के वो खंड है जिनमें बहुरूपता पाई जाती है,
और इस तकनीक को बोलते हैं RFLP तकनीक। चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों मेनली आपको इसमें फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में, एक तो RFLP की और एक RAPD की। तो इस प्रकार से हमने जो rDNA है उसको परपोषी कोशिका में पहुंचा दिया था। अब बच्चों आगे बात करते हैं, हम लोग वांछित उत्पाद की प्राप्ति कि परपोषी कोशिका में जाने के बाद में वो जो बच्चों वहां पर अपने पास में वांछित जीन है, वो जो rDNA में वांछित जीन है बच्चों, वह वांछित जीन किस प्रकार से उत्पाद का निर्माण करता है, किस प्रकार से वांछित जीन से वांछित उत्पाद की प्राप्ति होती है। नंबर 5 यहाँ पे हो गया, वांछित उत्पाद की प्राप्ति। वांछित उत्पाद की प्राप्ति। देखो प्यारे बच्चों, हम यहां पे कह सकते हैं कि जो rDNA है, यह rDNA परपोषी सेल में, rDNA परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है, परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है तथा वांछित उत्पाद का निर्माण करता है, तथा वांछित उत्पाद का निर्माण करता है। तो निर्माण किसका होता है? वांछित उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है, उस बच्चों आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वांछित उत्पाद प्रोटीन ही होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मेनली rDNA टेक्नोलॉजी के अंदर, मेनली rDNA टेक्नोलॉजी में वांछित उत्पाद के रूप में, वांछित उत्पाद के रूप में आप कह सकते हो पुनर्योगज प्रोटीन ही होती है। वांछित उत्पाद के रूप में पुनर्योगज प्रोटीन ही होती है, बोले तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ही होती है। मतलब बच्चों प्रोटीन ही होती है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि सामान्यतया हम ये देखते हैं कि वांछित उत्पाद के रूप में क्या होता है। तो बच्चों वांछित उत्पाद के रूप में ऑलमोस्ट केस में क्या होता है? प्रोटीन ही होती है जिसकी हम प्राप्ति कर लेते हैं। अब इस वांछित उत्पाद का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो, इसके लिए हम बच्चों यहाँ पर बायोरिएक्टर जो है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वांछित उत्पाद की अधिकतम मात्रा, वांछित उत्पाद की अधिकतम मात्रा, वांछित उत्पाद की अधिकतम मात्रा उपलब्ध हो, अधिकतम मात्रा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बायोरिएक्टर है, इस बायोरिएक्टर का यूज करते हैं, बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। तो वांछित उत्पाद की अधिक से अधिक मात्रा हमें प्राप्त हो, उसके लिए बच्चों हम लोग बायोरिएक्टर जो है इसका भी यूज करते हैं। बायोरिएक्टर क्या होता है? बायोरिएक्टर जो है ये बच्चों एक बड़ा बर्तन होता है। ये क्या है? एक बड़ा बर्तन है। ठीक है, इसका आयतन होता है 100
लीटर से लेकर 1000 लीटर क्या होता है, इसका आयतन होता है, इसका वॉल्यूम होता है, इसका आयतन है। तो कहने का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक अपने पास में उत्पाद आए, उसके लिए बच्चों हम लोग एक बड़ा बर्तन काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं बायोरिएक्टर। इसका वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, आप कह सकते हैं कोशिकीय वृद्धि के लिए, कोशिकीय वृद्धि हेतु आवश्यक, कोशिकीय वृद्धि हेतु आवश्यक अनुकूलतम परिस्थिति जो होती है, आवश्यक अनुकूलतम परिस्थिति जो है, आवश्यक अनुकूलतम परिस्थिति बायोरिएक्टर में उपलब्ध होती है, बायोरिएक्टर में उपलब्ध होती है। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो परपोषी कोशिका है उसकी वृद्धि बहुत तेजी से हो, उसके लिए उसको जो जो अनुकूल चीज़ें चाहिए बच्चों, इसको जो जो अनुकूल चीज़ें चाहिए होती है, वो अनुकूल परिस्थिति, वो अनुकूल घटक बायोरिएक्टर में उसको प्राप्त होते हैं। जैसे आप कह सकते हो, जैसे हम कह सकते हैं उचित तापमान, खनिज पदार्थ, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा, ये सब जो चीज़ें हैं वो बायोरिएक्टर के अंदर पाई जाती है, जिससे वो काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों क्या कर सकता है, प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। आ रही है आपके बात सुन में, ये बच्चों यहाँ पर सीन। फिर हम आगे बात करें कि बायोरिएक्टर जो है, इस बायोरिएक्टर के अंदर पीएच का जो मान है, ये पीएच का मान भी नियत रखा जाता है ताकि जो उत्पादन है बच्चों वो लगातार बढ़ता रहे, कभी उत्पादन का मान कम नहीं हो। ये बच्चों यहाँ पर सीन है। अब बायोरिएक्टर जो है ना, वो बच्चों दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से डील करता है। बायोरिएक्टर दो प्रकार का होता है। बच्चों एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ना, एनसीईआरटी की ही लाइन से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ जी, आगे देखिए, जैसे बायोरिएक्टर जो है, इस बायोरिएक्टर में कुछ बच्चों इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलती है। यू यू ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरीके से बच्चों बायोरिएक्टर होता है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ब्लेड है एंड ब्लेड जो है वो चारों तरफ घूमती है, जिससे माध्यम एक समान बना रहता है। यूं कुछ इस प्रकार से कंडीशन होती है। यूं ये बच्चों यहाँ पे इस तरीके से आंकड़े लगे होते हैं, यूं, ठीक है। ये जो है आपको एक तरीके से कह सकते हो पीएच जो है उसका मान बताता है। फिर यहाँ से
बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर एंटर होती है। जो ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो आप माध्यम देख रहे हो, ये माध्यम यहाँ पे कहलाता है एक साधारण विलोडक होज बायोरिएक्टर। ये है साधारण विलोडक बायोरिएक्टर। देखो बच्चों, ये विलोडक होता है, ये क्या है, विलोडक है। ये जो है वो इस तरीके से घूमता है, और जब ये इस तरीके से घूमता रहता है तो बच्चों पूरा का पूरा माध्यम जो है उसका मिश्रण बन जाता है। अर्थात माध्यम में ऑक्सीजन की मात्रा, खनिज की मात्रा पूरे माध्यम में एक जैसी बनी रहती है। समांगी माध्यम उत्पन्न करने के लिए इसका बड़ा योगदान है विलोडक का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विलोडक के द्वारा क्या होता है, विलोडक के द्वारा समांगी माध्यम बना रहता है। समझ रहे बात को? ये यहाँ पर सीन है। यहाँ पर ये जो आप देखते हो, ये वाष्प इधर से डालते हैं। वाष्प इसलिए डालते हैं ताकि इसका निर्जमीकरण हो जाए। इसको यूज़ में लेने से पहले क्या करते हैं, इसमें गरम गरम वाष्प डालते हैं ताकि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो मर जाए। ठीक है। इसके अलावा ये बच्चों यहाँ पे पीएच कंट्रोलर होता है, पीएच नियंत्रक है। अम्ल और क्षार डालकर यहाँ पर पीएच को मेंटेन किया जाता है। ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर क्या, एक तरीके से आप कह सकते हो मोटर है ये यहाँ पे है मोटर। और जो मोटर है वो किस स्पीड से चल रही है उसका बच्चों पाठ्यांक इस मीटर में आता है। मोटर किस स्पीड से चल रही है उसका पाठ्यांक इस मीटर में आता है। ठीक है। और बच्चों यहाँ पे संवर्धन माध्यम भरा होता है, यहाँ पे संवर्धन माध्यम जो है वो भरा होता है, वो तरल के रूप में भरा होता है यहाँ पर। ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन है। ये यहाँ पे है साधारण विलोडक बायोरिएक्टर। इसके अलावा अगर आप कंडीशन देखो तो बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि एक यहाँ पर विशेष प्रकार का दंड विलोडक भी होता है। एक बच्चों यहाँ पे दूसरा बायोरिएक्टर होता है दंड विलोडक, दंड विलोडक बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर। दंड विलोडक बायोरिएक्टर के अंदर क्या होगा, जैसे ये होता है बायोरिएक्टर, ये कौन है, बायोरिएक्टर है। एंड इस बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है, देखो बच्चों ये यहाँ पे है सिंपल विलोडक। इससे तो क्या होता है कि जो पूरा का पूरा माध्यम है वो बच्चों एक जैसा बना रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से बच्चों अवस्था पाई जाती है, यूं इस तरीके से घूमता है ताकि पूरे माध्यम के अंदर समान मिश्रण बना रहे। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस तरीके से एक व्यवस्था पाई जाती है, ये व्यवस्था यहाँ पाई जाती है। एंड इस व्यवस्था से क्या होता है, ऑक्सीजन आती है, इससे आती है ऑक्सीजन। ठीक है। और इस पूरे माध्यम में अगर आप कंडीशन देखो तो बच्चों इस पूरे माध्यम के अंदर जो ऑक्सीजन है इस तरीके से बुलबुलों के रूप में रहती है। तो इसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं दंड विलोडक बायोरिएक्टर में क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में पाई जाती है, बुलबुलों के रूप में पाई जाती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बच्चों ये फ़ायदा है कि जो सरफेस एरिया होता है बुलबुले का वो ज़्यादा है। अगर बुलबुलों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो बच्चों अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन होने से जो बैक्टीरिया वगैरह है वो बच्चों तेज़ी से यहाँ पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन सामने आती है, ये यहाँ पे इस तरीके से माध्यम भरा रहता है, ये बच्चों यहाँ पर माध्यम भरा है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो उत्पाद है वो प्राप्त कर लेते हैं।
हाँ जी, आगे बात करते हैं। अब बच्चों इसके बाद में आगे हम लास्ट देखते हैं अनुप्रवाह संसाधन। नंबर कौन सा आ गया? 6। अनुप्रवाह संसाधन, इसे बच्चों कहा जाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। बच्चों अनुप्रवाह संसाधन जो है ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे अंतिम पद है, और क्योंकि सबसे अंतिम पद है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो हम यह कह सकते हैं कि अनुप्रवाह संसाधन जो है इसमें क्या होगा, देखते हैं। ये है आरडीएनए तकनीक का लास्ट स्टेप। यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अंतिम पद है, उसका ये लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने जो वांछित उत्पाद प्राप्त किया है, ठीक है, अब वो वांछित उत्पाद जो है कई प्रक्रमों से गुजरता है। हम बच्चों उस वांछित उत्पाद को अलग अलग जीवों पर टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि वांछित उत्पाद के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जो वांछित उत्पाद है उसकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, उसकी जो विशेषता होती है, हम उसको चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। और अगर बच्चों उसकी क्वालिटी में कोई कमी आई है तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो वहाँ पे वांछित उत्पाद है उसको वापस भेज देते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ताकि इसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इस प्रकार से वांछित जो उत्पाद है उसकी जांच करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, इन सब को बच्चों हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन। तो मैं कह सकता हूं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का वांछित उत्पाद जो है, का वांछित उत्पाद अब कई पदों से गुजरता है, कई पदों से गुजरता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का वांछित उत्पाद अब कई पदों से गुजरता है तथा इसकी जांच व इसका परिष्करण जो है किया जाता है, ठीक है। और इन सब जो पद है इन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अच्छा अगर मान लो औषधि है तो उस केस में क्या होगा, अगर औषधि हो तो इसको अनेकों चिकित्सकीय, तो इसको अनेकों चिकित्सकीय परीक्षण से गुजारते हैं। तो बच्चों ये सब जो चीजें होती है इनको हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनुप्रवाह संसाधन में अलग अलग उत्पादों हेतु गुणवत्ता नियंत्रण पदों का उपयोग करते हैं कि साहब जो गुणवत्ता है वो मेंटेन हो पाई नहीं हो पाई, इस बच्चों पदों का हम नियंत्रण करते हैं।
तो ये बच्चों यहाँ पे है अनुप्रवाह संसाधन, जो कि आपके सामने है। आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये अपना आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो पूरा हुआ, आगे बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के अंदर, वो है ब्लोटिंग टेक्निक। चर्चा अपनी शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ब्लोटिंग टेक्निक। देखिए ब्लोटिंग टेक्निक, ओके। इसकी हम लोग बच्चों करते हैं चर्चा। अब ब्लोटिंग टेक्निक जो है, ये बच्चों ब्लोटिंग टेक्निक है क्या? तो वैसे आप सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक नाम समझो, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब क्या है बच्चों? ब्लोटिंग टेक्निक का यूज तो करते हैं जैव अणुओं के परीक्षण के लिए, जैसे प्रोटीन के परीक्षण के लिए, डीएनए के परीक्षण के लिए, आरएनए के परीक्षण के लिए जो तकनीक काम में आती है उनको हम लोग बोलते हैं ब्लोटिंग तकनीक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स जैसे डीएनए, जैसे आरएनए, जैसे प्रोटीन के परीक्षण के लिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए ब्लोटिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। ब्लोटिंग टेक्निक जो है, इस ब्लोटिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ब्लोटिंग टेक्निक का उपयोग क्यों करते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के लिए, आरएनए के लिए और डीएनए के परीक्षण के लिए हम लोग बच्चों ब्लोटिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। अब जो बच्चों ब्लोटिंग टेक्निक है वो अपने पास में 3 प्रकार की होती है। ये जो ब्लोटिंग टेक्निक है, ये बच्चों ब्लोटिंग टेक्निक आप कह सकते हो इज इक्वल टू 3 टाइप्स की होती है। 3 प्रकार की बच्चों ब्लोटिंग टेक्निक होती है। ये 3 प्रकार कौन से हैं? आइए करते हैं चर्चा। पहला जो बच्चों यहाँ पे अपने पास ब्लोटिंग टेक्निक है उसका नाम है साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक। साउथर्न्स ब्लोटिंग टेक्निक। दूसरी बच्चों यहाँ पे आती है नॉर्थर्न्स ब्लोटिंग टेक्निक। ठीक है, टेक्निक। तीसरी बच्चों यहाँ पे आती है वेस्टर्न्स ब्लोटिंग टेक्निक। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से 3 प्रकार की बच्चों ब्लोटिंग टेक्निक होती है। एक तो यहाँ पे होती है साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक, एक बच्चों यहाँ पे होती है अपने पास में नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक, और एक बच्चों यहाँ पे होती है वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक। याद रखना, साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक जो है ये होती है जो डीएनए है उसके परीक्षण के लिए, ये डीएनए हेतु उपयोग में ली जाती है। नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक जो होती है ये आरएनए हेतु उपयोग में ली जाती है। और जो बच्चों वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक है, ये कह सकते हैं आप जो प्रोटीन है इस प्रोटीन हेतु उपयोग में ली जाती है।
अर्थात 3 प्रकार की बच्चों यहाँ पे टेक्निक है, और ये तीनों प्रकार की जो टेक्निक है उसका यूज हम लोग करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के परीक्षण हेतु। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों टेक्निक है वो कौन सी है, वो यहाँ पे है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग करते हैं डीएनए के परीक्षण के लिए, इसका उपयोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। चलिए बात शुरू करते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। हाँ जी, तो अब बच्चों हम बात इसमें करते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। देखिए बच्चों साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है, आइए करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है इसका बच्चों यूज करते हैं, यूज्ड फॉर डीएनए, डीएनए जो है उस डीएनए के परीक्षण हेतु हम लोग बच्चों इस विधि का उपयोग करते हैं। अब ये काफी बड़ी विधि है जिसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, ध्यान रखना बच्चों इसमें। देखिए सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए है वो ले लेते हैं। तो आप मान के चलो ये बच्चों यहाँ पर क्या है, डीएनए है, दिस इज डीएनए। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जो डीएनए होता है उस पर डाल देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो डीएनए है उस पर क्या डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डालने से क्या होता है कि जो बच्चों डीएनए होता है उस डीएनए के ऊपर इस तरीके से बच्चों बहुत सारे क्या पड़ जाते हैं, कट पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या पड़ जाते हैं, कट पड़ जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। यू ऐसे से। तो देखो बच्चों आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके सबसे पहले डीएनए को काट लेते हैं, ठीक है। अब जो बच्चों यहाँ पे डीएनए है के कटे हुए खंड है, ये जो यहाँ पे डीएनए के कटे हुए खंड है, हम बच्चों क्या करते हैं, इनको डाल देते हैं एगेरोस जेल के अंदर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पहले आप इसको डाल दो एल्केलाइन माध्यम के अंदर, एल्केलाइन माध्यम में डालकर इन्हें डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में बदल देते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो बच्चों, अब ये जो यहाँ पे डीएनए के खंड है, ये खंड इस तरीके से क्या हो गए, ये बच्चों खंड जो है डीएनए के अभी हो गए इस प्रकार से सिंगल स्टैंडर्ड खंड हो गए, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे खंड जो वो कैसे हो गए, सिंगल स्टैंडर्ड हो गए। ये यहाँ पे है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। अब बच्चों क्या होता है, हम इसको डाल देते हैं एगेरोस जेल के अंदर। तो आप मान के चलो कि साहब ये यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से एगेरोस जेल है, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। तो बच्चों उसके अंदर क्या होगा कि जो डीएनए है इस तरीके से बच्चों अरेंज हो जाते हैं, डीएनए इस तरीके से क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, कहाँ पर, एगेरोस जेल के अंदर। ये है एगेरोस जेल, ये बच्चों क्या है, एगेरोस जेल है। अब क्या होगा, हमको इस एगेरोस जेल पर जो डीएनए के ये टुकड़े हैं, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़े हैं, हमको इनको लाना होता है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इस प्रकार से यू, ये यहाँ पे एगेरोस जेल भरा है, यू
ये बच्चों यहाँ पर क्या है, डीएनए के खंड इस प्रकार से हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस डीएनए के जो खंड है जो कि एगेरोस जेल के अंदर है, इसके ऊपर डाल देते हैं एक नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। और जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है तो इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं एक ड्राई शीट। ये बच्चों यहाँ पर कौन है, ये है एगेरोस की शीट। फिर बच्चों यहाँ पे आपने क्या रख दिया, ये रख दिया अपने यहाँ पर नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर रख दिया। और बच्चों उसके ऊपर क्या रख दिए, एक ड्राई पेपर। ये है ड्राई फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बच्चों हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पत्थर रख दिया, एक भार रख दिया। ये जो भार है वो हम इसके ऊपर रख देते हैं, यूं एक बॉक्स हमने इसके ऊपर रख दिया। अब देखो बच्चों क्या होगा, भार रखने से क्या होगा कि जो ड्राई पेपर है, जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है और जो एगेरोस जेल है, ठीक है बच्चों, ये सब क्या नीचे बैठेंगे, ठीक है। तो इस माध्यम में यहाँ पर क्या एगेरोस जेल भरा होता है, माध्यम में क्या भरा है, एगेरोस जेल भरा है। तो अब क्या होगा कि ये जो एगेरोस की शीट थी जिसके अंदर बच्चों डीएनए था, इस एगेरोस की शीट के अंदर से एगेरोस बाहर निकलता है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों यहाँ पे डीएनए के टुकड़े पड़े हुए हैं, मान लो वो यहाँ पर एगेरोस शीट के ऊपर है, फिर एगेरोस शीट के नीचे क्या है, एगेरोस जेल भरी है। तो वो एगेरोस जेल क्या करती है, एगेरोस शीट में से निकल जाती है। तो जब ये एगेरोस जेल, जब ये जो बच्चों पूरा सिस्टम ऐसे नीचे जाता है, आप इसको ऐसे मान के चलो जैसे पहले बच्चों क्या है, एगेरोस जेल है, एगेरोस जेल के ऊपर एगेरोस शीट, उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, उसके ऊपर ड्राई शीट, उसके ऊपर पत्थर रख दिया। तो ये सब चीजें नीचे की तरफ जाती है। तो वो जो वहाँ पानी भरा हुआ था, वो जो एगेरोस जेल भरा हुआ था, वो अब क्या करता है, उस एगेरोस शीट के अंदर से निकलता है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, एगेरोस जेल जो है वो इस एगेरोस शीट के अंदर से निकला, ठीक है। तो जो डीएनए है वो डीएनए कहाँ चिपक गया बच्चों, डीएनए चिपक गया इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर। इसको आप ऐसे समझो जैसे मान लो बच्चों आपके पास में कोई दूध है, जस्ट एग्जांपल आपके पास दूध है ना, और बच्चों आपने क्या किया, उस दूध के ऊपर एक पेपर रख दिया, उस पेपर पे छिद्र डाल दिए। आपके पास कागज है, उस पर छिद्र है उसके अंदर, वो आपने दूध पे रख दिया। अब आपने क्या किया, उस कागज को ऊपर से हल्का सा दबाया, तो उन कागज में जो छिद्र थे, उन छिद्रों में से क्या होगा, दूध ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने ऊपर पत्थर रखा था, ठीक है, तो एगेरोस जेल क्या करता है, एगेरोस शीट में से बाहर निकलता है और जो डीएनए है उनको लेके कहाँ चिपका देगा, आगे वाले कागज के ऊपर। ये जो डीएनए वो कहाँ चिपक जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर चिपक जाएंगे। समझ रहे बात को। और इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब अब यहाँ पर ये है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, ये है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। और देखो बच्चों इसके ऊपर क्या आ गए, इसके ऊपर आ गए डीएनए। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों इनको 70 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम इसको देते हैं, ताकि जो डीएनए के टुकड़े हैं वो इस पर परमानेंटली चिपक जाए। फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम इनको जो डीएनए प्रोब है, जो डीएनए के प्रोब है उससे धोते हैं, उससे वॉश करते हैं। इस बात का मतलब क्या है, जैसे मान लो बच्चों आपको कोई डीएनए चाहिए, आपको वो डीएनए चाहिए जिस पर ATCG लिखा हो, तो आप एक ऐसा डीएनए लो जिस पर TAGC लिखा हो। आप ऐसा डीएनए लो और रेडियो एक्टिव लो। रेडियो एक्टिव क्यों लो, क्योंकि उससे विकिरण निकलती है, उसको बोलते हैं डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या है, डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है जो रेडियो एक्टिव होता है और जिसकी सीक्वेंस अपने को पता रहती है। तो ये जो डीएनए का टुकड़ा है आप यहाँ पे डाल दो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जहां पर भी होगा ये प्रोब वहां जाके चिपक जाएगा, ठीक है। यहाँ से किरण निकलती है, इसका मतलब यहाँ डीएनए प्रोब है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे डीएनए है उसकी सीक्वेंस है ATCG। और डीएनए का पता लगाना, इसीलिए आप काम में क्या लेते हो, इसी के लिए आप लोग साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक काम में लेते हो। तो बच्चों इस प्रकार से डीएनए प्रोब जो है वो जिस डीएनए के साथ चिपकता है आप उसको पहचान कर लेते हो। मान लो आपको A वाला डीएनए खंड चाहिए, तो आप T
वाला जो डीएनए प्रोब है वो बनाओ रेडियो एक्टिव और उसको डाल दो इस पेपर के ऊपर, वो जहां जाके चिपकता है वहां पर ए आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने बात की साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की, अपने डिटेल से यही थी। नॉर्दर्न और वेस्टर्न में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं आरएनए के परीक्षण में और वेस्टर्न का करते हैं प्रोटीन के परीक्षण में। थैंक यू।